अभी मेरी सीखी गई है भूख के लिए और मैं पहुंचती हूँ स्कूल। काम करने के बाद पूजा पाठ सारी चीज़ें, पहले तो लगा वो सब कुछ सेट नहीं हो पाएगा, लेकिन अच्छे से हो गया तो अच्छा लग रहा है। और हाँ, ये हमारी कर्मभूमि है। हम यहाँ काम करने आते हैं, जॉब करने आते हैं, सब कुछ। और निजी ज़िंदगी के साथ ये व्लॉगिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही है, लेकिन बीच रास्ते में हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अब घुस गए हैं उस चीज़ के अंदर तो टाइम तो निकालना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और कर ही रहे हैं। थोड़े से जल्दी बन रहे हैं या स्पीड ज़्यादा हो रही होगी वीडियो की या बनाने की, तो ये मायने रखते हैं। कि ज़्यादा समय नहीं हुआ है मुझे यूट्यूब में आए हुए, लेकिन काफ़ी लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं अभी, और मुझे ऐसे लगता है कि जो यूट्यूब है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है यदि आप उसमें आ रहे हैं तो। और एक दूसरे के सपोर्ट करने से ही आगे बढ़ते हैं। सबका साथ सबका विकास। हर व्यक्ति चाह रहा है उसको प्ले बटन मिले, हर व्यक्ति चाह रहा है उसका चैनल मोनो हो, और मोनो के साथ साथ इसीलिए हम इस काम को कर रहे हैं कि कभी हमें फ्यूचर में आगे बढ़े। तो मेरी सभी यूट्यूब फैमिली को जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सदा बरसती रहे। डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है। भले हमने बिना ब्लेज़र के बहुत सारे वीडियो बना लिए, लेकिन हम एंट्री यहाँ पे जब करेंगे तो ब्लेज़र के साथ ही करते हैं क्लास में, नहीं तो फ़ाइन कट जाता है हमारे स्कूल में। लोगों का आज काम चालू था रिज़ल्ट फिलअप करने का, और रिज़ल्ट के लिए काफ़ी कम समय बचा है तो आना भी ज़रूरी था। वैसे तो मैं आज की छुट्टी लेने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि आना ज़रूरी है। और सौभाग्य हमारे ऐसे हैं कि आज हम अपनी परम सखी के साथ बैठे हैं, और आप तो समझते ही हैं कि परम सखी कौन है। परम सखी लुक एट हियर। और बहुत क्यूट फेस है हमारी परम सखी का। तो गाइस, अष्टमी की ये शाम वैसे तो 9 में स्टार्ट हो गई है। शहर बहुत सुंदर सजा हुआ है, तो हमने भी सोचे कि मैं जाऊंगी देखने घूमने की कैसा क्या सजा है। वैसे तो ऐसे जाओ कुछ ख़रीदने वगैरह तो देख लेता है व्यक्ति, लेकिन उतना ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि गाड़ी चलाने में ध्यान रहता है। और सुंदर तरीके से सीरीज वगैरह बहुत ज़्यादा लगी हुई है शहर में। डेकोरेशन हर साल ही 3-4 साल से मैं देख रही हूँ कि वाले नवरात्रे में तो रहता ही है, ये शारदीय नवरात्र वगैरह में भी बहुत अच्छे से सजाया जा रहा है। और चैत्र नवरात्र में भी बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेशंस हो रहे हैं। काफ़ी लोग निकलते हैं, जगह जगह पे भंडारे की व्यवस्था की जाती है, जिसमें जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके खाने पीने के लिए, और कलश विसर्जन भी होंगे अब, और हमारा जुलूस भी निकलेगा। तो मिलते हैं गाइस। और फटाफट से अपने घर के भी काम मैं कर ही रही थी, कपड़े वगैरह उठाना। छत के ऊपर से जा रही हूँ, छत के ऊपर। अब देखेंगे ये छत वाला एरिया है। और मैं आज देख रही हूँ कि दौर ऐसा आ चुका है कि लोग अपनी लड़कियों को कन्या भोजन और ये सब चीज़ों में भेजना भी नहीं चाह रहे। ठीक है, मिल गई तो मिल गई कॉलोनीज़ वगैरह में। और हम लोग का समय एक था कि मोहल्ले की टोलियों के साथ हम लोग कन्या भोजन करने निकलते थे। दौर बदल गया है, लोग बदल चुके हैं, सोच बदल गई है, और बदलना भी ज़रूरी है समय के को देखते हुए। और जैसे लोग इतनी भक्तिभाव से अभी आराधना पूजा कर रहे हैं और माँ को मना रहे हैं, तो मैं ये पूछती हूँ कि माँ की इतनी पूजा अर्चना आप कर रहे हैं, तो फिर वृद्धाश्रम में किसकी माँ है? किसी ना किसी की तो है। तो मुझे ये मन में लगा कि मुझे ये ब्लॉग के माध्यम से बोलना चाहिए। मैं ये देख रही हूँ कि परिवारों में बुज़ुर्गों का थोड़ा सा मानपान होना चाहिए, और थोड़ा सा क्यों, बहुत होना चाहिए। और वो चीज़ अभी मैं समाज में थोड़ी सी कम देख रही हूँ। न्यू जनरेशन तो कुछ भी नहीं समझ पा रही है। हम लोग के समय के तो फिर भी उस चीज़ को लेके चल रहे हैं। और मतलब ठीक है, पूजा अर्चना आध्यात्म एक अलग चीज़ है, रिस्पेक्ट एक अलग चीज़ है। मैं नहीं मानती इन चीज़ों को कि आप 1.5-2 घंटा माला करो या फिर पूजा करो, लेकिन आप किसी को खाना भी खिला रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा अंदर से सद्गुण जो है आपका दिख रहा है।
तो व्लॉग के माध्यम से मैं यही बताना चाह रही थी कि यदि आप इतनी पूजा अर्चना कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा मन ये कहता है कि यदि हमारी घर की माँ खुश है ना, मंदिर वाली अपने आप खुश हो जाएगी। मंदिर वाले को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। और बुज़ुर्गों की सेवा करना में एक भाव होना चाहिए, और हर व्यक्ति, हर बुज़ुर्ग कुछ ना कुछ दे के जाता है आपको। मैं अपनी उदाहरण देती हूँ कि मेरे इन-लॉज़ थी, उनने मुझे बहुत हेल्प करी हर चीज़ों में, एजुकेशन हो या कुछ भी हो। और मुझे भी एक मन में छोटी सी तकलीफ़ है कि जब वो मुझे मेरे ऊपर खर्च कर रही थी या मुझे पढ़ा रही थी, तो उस समय उस लायक नहीं थी मैं, मतलब कि उनके लिए कुछ करूं। और जब मैं आज बन गई हूं तो मैं उनको दिखा नहीं पा रही हूं कि मैं, मगर उनका जो आशीर्वाद है मेरे पास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है, दिखता है। और मुझे तकलीफ़ है, वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। वो जहाँ हैं, जैसी हैं, वो अपने आशीर्वादों से मुझे सींच रही हैं। और उस समय मेरा बहुत कम पेमेंट था स्टार्टिंग में, वो 2015-15 की बात है, 14 की। और आज मैं इतनी खुश हूँ उनके कारण।